छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान। क्या बात। छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, काश छपे होते इन पर कुछ सैनिक और जवान। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा है, क्या कहने, वाह। छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, काश छपे होते इन पर कुछ सैनिक और जवान। और मेरा सियासत से सिर्फ एक सवाल है कि जो मरे इस फैसले की वजह से वो क्या वापस आएंगे? तो सिर्फ इसी सवाल के साथ कि छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, काश छपे होते इन पर कुछ सैनिक और जवान। और कागज के नोटों की खातिर जनता है पगलाई, कागज के नोटों की खातिर जनता है पगलाई, जिसके दिल का टुकड़ा खोया उसका गम पहचान, जिसके दिल का टुकड़ा खोया उसका गम पहचान, जिसके दिल का टुकड़ा खोया उसका गम पहचान। और देखिए, आप आखिरी 2 मिसरों में समझेंगे कि सियासत की हथेली पे जो ये कागज का टुकड़ा है, सियासत की हथेली पे जो ये कागज का टुकड़ा है, गरीबों का न हो पाया यही तो एक दुखड़ा है। सियासत की हथेली पे जो ये कागज का टुकड़ा है, गरीबों का न हो पाया यही तो एक दुखड़ा है। ये जीवन ले तो सकता है, ये जीवन दे नहीं सकता, ये जीवन ले तो सकता है, ये जीवन दे नहीं सकता। जो लाशों पे भी हंसता हो बड़ा बेशर्म मुखड़ा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। जो लाशों पे भी हंसता हो बड़ा बेशर्म मुखड़ा, क्या कहने, वाह वाह वाह। मैंने कहा था दोस्तों कि शायरी ऐसी सिन्फ है जिसमें हर बात कही जा सकती है, वाह। सियासत की हथेली पे जो ये कागज का टुकड़ा है, गरीबों का ना हो पाया यही तो एक दुखड़ा है। ये जीवन ले तो सकता है, ये जीवन दे नहीं सकता। जो मैयत पे भी हंसता हो बड़ा बेशर्म मुखड़ा है, जो मैयत पे भी हंसता हो बड़ा बेशर्म मुखड़ा है। बहुत सारे अल्फाज का इस्तेमाल है। मेरी बहन बोल के गई कि मैं गरीब हूं, तो मेरा ये उसको जवाब था कि चाहते हैं जिसे लोग वो सबसे अमीर है, चाहते हैं जिसे लोग वो सबसे अमीर है, और सब कुछ है उसके पास वो फिर भी फकीर है। वाह, उसके पास क्या कहने, वाह 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 वाह। चाहते हैं जिसे लोग वो सबसे अमीर है, और सब कुछ है उसके पास वो फिर भी फकीर है। और देखिए, एक शेर और एक कथा और आप तक पहुंचा रही हूँ। उसने एक औरत का हक मारा है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, तो सुनिए जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हाँ, एक और आप तक सुना रही हूँ, एक कथा आप तक पहुंचा रही हूँ। बहुत सारे जुमले सुनने में आ रहे हैं इन दिनों, बहुत बिजली और ये शमशान और ये, चलो तुम गुलसिता रख लो, क्या कहने, पर रेगिस्तान मेरा है। क्या कहने, वाह 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 वाह। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। चलो तुम गुलसिता रख लो, पर रेगिस्तान मेरा है, तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है। वाह, तेरा शमशान पर कब्जा। आखिरी मिसरे पर सुनिएगा, ये मेरा जवाब है वो आप सबकी तरफ से कि चलो तुम गुलसिता रख लो, पर रेगिस्तान मेरा है, तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है। कहे तुमने कई जुमले, मेरा बस एक ही जुमला, कहे तुमने कई जुमले, मेरा बस एक ही जुमला, जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है। वाह वाह, वो हिंदुस्तान मेरा, बहुत उम्दा है, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। शुक्रिया। चलो तुम गुलसिता रख लो, पर रेगिस्तान मेरा है, तेरा शमशान पर कब्जा तो कब्रिस्तान मेरा है। कहे तुमने कई जुमले, मेरा बस एक ही जुमला, जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है, जो भारत देश है तेरा वो हिंदुस्तान मेरा है। देखिए, मैं सिर्फ 2 दोहे आप तक पहुंचा रही हूँ। 2 दोहे हो गए थे कि अगर आदमी मर जाए तो बात है ये मामूली, क्या बात, अगर आदमी मर जाए तो बात है ये मामूली, मगर जानवर मर जाए तो चढ़वा देंगे सूली। वाह वाह। अगर आदमी मर जाए तो बात है ये मामूली, मगर जानवर मर जाए तो चढ़वा देंगे सूली। और देखो, आपको पता होगा कि सिर्फ कोट ही नहीं, अब मैं जिस लफ्ज का इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी उतना ही महंगा है कि 1.5 लाख का कलम तुम्हारा, 1.5 लाख के कलम से देखो लहू टपकता जाए, 1.5 लाख के कलम से देखो लहू टपकता जाए, 1.5 रुपए का कलम हमारा सच्ची बात बताए, 1.5 रुपए का कलम हमारा सच्ची बात बताए, 1.5 लाख का कलम हमारा सच्ची बात बताए। जी बहुत शुक्रिया। और देखिए, क्या करूं, मेरी आदत है सच बोलने की, क्या करूं सच बोल दूं, वाह, क्या करूं सच बोल दूं, होगा जो देखा जाएगा। क्या कहने, क्या करूं सच बोल दूं, होगा जो देखा जाएगा। बात मन की खोल दूं, होगा जो देखा जाएगा। क्या बात है, बात मन की खोल दूं, होगा जो देखा जाएगा। और हूं सियासत में तो इतना फर्ज बनता है मेरा,
क्या बात। हूँ सियासत में तो इतना फर्ज बनता है मेरा, नफरतें तो घोल दूं होगा जो देखा जाएगा। हाँ। नफरतें तो घोल दूं होगा जो देखा जाएगा। और एक शेर और सुनाकर कि दोस्त हूं मैं तो अमीरे शहर का, जियो जियो। वाह। आप भी तो जियो इस्तेमाल कर रहे होंगे, अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। दोस्त हूँ मैं तो, अब बाद में क्या होगा, हश्र वो अब दूसरे बिजनेस आज के बाद बंद हो जाएगा। जी, दोस्त हूँ मैं तो अमीरे शहर का, जियो जियो। आपको कशकोल लूं होगा जो देखा जाएगा। आपको कशकोल लूं होगा जो देखा जाएगा। देखिए, मैं वैसे सुनाना तो दूसरी नज्म चाहती थी, रोशन भी यहाँ पे थी, और मैं यूसुफ साहब मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं खुद मेरी छोटी बहन रोशन को मेरी तरफ से आप मुझे उनका अकाउंट नंबर दीजिएगा, मेरे से जो भी हो सकेगा मैं 21,000 का चेक उनको भिजवाऊंगी इंशाल्लाह, मेरे उसमें करके। और मैं एक नज्म उसको नज़र करना चाहती थी लेकिन वो जा चुकी, तो मैं अपनी उस पे आती हूँ। और नोटबंदी देखिए, घाव भरे नहीं है, मैंने पहला भी कहा था। और अभी भी 2-3 दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि एक किसान ने 1 रुपए के भाव से टमाटर बेचे, अपना पूरा जला दिया। लोग अभी तक भुगत रहे हैं। आप छोटे शहरों में जाके देखिए, अभी भी बहुत लोगों को तकलीफ है। और क्या होता है आज की तारीख में, 24,000 कुछ भी नहीं होते हैं। और आप हॉस्पिटल में जाइए, आप उससे ज़्यादा पैसे, कैश पैसे लेके नहीं कर सकते। अभी भी वहीं की वहीं है कुछ। तो मैंने कहने की कोशिश की, भाई मुशायरा मीडिया ये जहाँ मौजूद होता है, तो ईटीवी हमारी सारी बात पहुंचा देता था, मुशायरा मीडिया पहुंचा देता है। बहरहाल बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। मैं एक नज्म आप तक पहुंचा रही हूँ, और यहाँ से वो नज्म मैंने नहीं सुनाई है, सुनिएगा। जाने क्या मकसद है बाबा, तौबा कैसी कोशिश है, इर्द गिर्द है सिर्फ कतारें, कितनी गर्दी गर्दिश है। नए साल में यही दुआ है, काश बुरे दिन फिर लौटे। नए साल में यही दुआ है, काश बुरे दिन फिर लौटे। पहले होठों पर बंदिश थी, अब नोटों पर बंदिश है। वाह वाह, क्या कहने मोहतरमा लताया साहिबा, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं तो आप बुलाने की तरह बुलाइए, आपकी मोहब्बतें इतनी अजीम है, अगर वाकई में आप सुनना चाहते हैं तो पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। उन्हें लगना चाहिए कि आप लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं नहीं, एक मैं क्योंकि यौम ख़वातीन का वो है मौका, मैं एक नज़्म को ताज़ा करना चाहती थी आज। उस वक्त इतना मीडिया भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, और आज तो मतलब यूट्यूब वगैरह पे सब तरह की आ जाती हैं। क्योंकि मेरी बहनें बैठी हैं, इसलिए मैं ये नज़्म सुनाना चाहूँगी। शायद आप में से किसी ने सुनी होगी, लेकिन मैं मेरी बहनों की नज़र कर रही हूँ। और जितनी भी बैठी, कि इतना आसान नहीं होता हम लोग अगर काम करते हैं घर से बाहर निकल के, तो एक नज़्म आप तक पहुँचा रही हूँ कि न जाने कितने ख्वाबों को मुझे अल्फाज देना है, न जाने कितने ख्वाबों को मुझे अल्फाज देना है। तसव्वुर की धनक से रंग भरना है ख्यालों में, मगर हालात की मजबूरियां जब रोक लेती हैं, अंधेरा छाने लगता है तखय्युल के उजालों में। अंधेरा छाने लगता है तखय्युल के उजालों में। मेरी फिक्रे सुखन जब माइले तख्लीक होती है, कभी बच्चा बिलखता है, कभी चौका बुलाता है। किसी का काम जैसे चल नहीं सकता बिना मेरे, ये एहसास जिया पहम मुझे चरके लगाता है। पहम मुझे चरके लगाता है। इस शहर से शाम तक घर में हजारों काम होते हैं, मगर आराम होता है जो बाहर भी निकल जाए, किसी ओहदे पे फाइज हो। मशीनी जिंदगी का बस यही अंजाम होता है। जिंदगी का बस यही अंजाम होता है कि अजब सी कश्मकश में ज़हन दिल महसूर रहते हैं। खुद अपनी जात से भी जंग फिर घमसान होती है। गजल लिखूं के घर के काम सब पूरे करूं पहले, फराइज जीत जाते हैं गजल बेजान होती है। फराइज जीत जाते हैं गजल बेजान होती है। ख्यालों में कभी नगमे का झरना फूट जाता है, मगर मैं क्या करूं मेरा तसव्वुर टूट जाता है। कलम कागज बड़ी हसरत से मेरी राह तकते हैं, मेरे कमरे में एक एहसास तन्हा छूट जाता है। मेरे कमरे में एक एहसास तन्हा छूट जाता है। अब देखिए, मैं मेरी बहनों की तरफ से आप सबकी नजर कर रही हूँ कि मेरे कमरे में एक एहसास तन्हा छूट जाता है। कहाँ बैठूं किधर जाऊं मैं क्या सोचूं मैं क्या लिखूं, कहाँ बैठूं किधर जाऊं मैं क्या सोचूं मैं क्या लिखूं। गजल भूनूं पकाऊं शेर बेलन या तवा लिखूं। कहाँ बैठूं किधर जाऊं मैं क्या सोचूं मैं क्या लिखूं।
गजल भुनूं पकाऊं शेर बेलन या तवा लिखूं, न खामोशी न तन्हाई न फुर्सत ही का सरमाया, गजल को क्या बहू बेटी के बीवी की अदा लिखूं, गजल को क्या बहू बेटी के बीवी की अदा लिखूं। देखिए ये भी इल्जाम सहने पड़ते कि मेरा तो ज़ौक़ भी फैशन, मेरा हर शौक आवारा, तगज़ुल तो दिखावा है तखय्युल जैसे नाकारा, कहाँ गुलशन कहाँ चौका कहाँ बर्तन कहाँ सौदा, बिलों के रेट में है दिल नमकदानी में सैयारा। बिलों के रेट में है दिल नमकदानी में सैयारा, मिलेंगी झाड़ुओं में और कड़ाही में मेरी गजलें, कहीं कुछ अध पकी गजलें कहीं कुछ अध सिकी गजलें, तसव्वुर कूड़ेदानों में कहीं बिखरा पड़ा होगा, चरागाह हो रही होंगी कई चूल्हे चढ़ी गजलें। क्या कहने, वाह 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 वाह। चरागाह हो रही होंगी कई चूल्हे चढ़ी गजलें, तो हया की मुझे खुसरो के और मीरा के दोहों में पनाहें दे, नई सोचो नई फिक्रो नई मंजिल की राहें दे, बना बेशक मुझे मौजू आटे दाल रोटी का, जो देखे फिक्रे गालिब को मुझे ऐसी सलाहें दे, और खुदा बख्शी है जब नेमत मुकद्दर भी यही लिख दे। क्या कहने, खुदा बख्शी है जब नेमत मुकद्दर भी यही लिख दे, मेरी पेशानियों हाथों की रेखाएं नई लिख दे, मैं घर और दफ्तरों की फाइलों में दर्ज ही क्यों हूँ, मुझे बस शायरी बस शायरी बस शायरी। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, शायरी बस शायरी। वाह 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 वाह।